हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम देखने वाले कौन सा सेक्शन 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। जल्दी फिर 185, 186, 187 और 188 ये सारे भी कवर होंगे, चैप्टर अच्छे से करेंगे। तो आज का टॉपिक कौन सा फिर से 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। बस एक बात समझना, पूरे सेक्शन का एक छोटा सा क्या बोल सकते समरी इतना ही है कि अगर आप किसी डील में, कंपनी कोई डीलिंग कर रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसमें आप रिलेटेड हो और आप कंपनी के डायरेक्टर हो, तो भाई साहब समझो कि उस डील में शायद आपने कंपनी का फायदा नहीं देखा है, आपने शेयर होल्डर स्टेक होल्डर का कुछ सोचा ही नहीं, आप अपने बारे में सोचिए। अगर डील में एंटर कर रहे हो कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ऐसे केसेस के लिए बस आप बता दो ऐसी डील में एंटर करने से पहले, हाँ मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो फिर पता रहेगा कुछ गड़बड़ हुई तो आप लायबल रहोगे। समझे? बहुत सिंपल सा। अब एक्चुअल के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गेट दिस। लेट्स स्टार्ट विद हमारा सब सेक्शन 1। Every director shall at the first meeting of the board of which he participates as a director and thereafter first meeting of board in every financial year of wherever there is any change in disclosures already made। तीन चीजें यहाँ पे बोली है। हर डायरेक्टर ने क्या, जिस टाइम वो अपॉइंट हुआ है उसके बाद में होने वाली पहली बोर्ड मीटिंग एज अ डायरेक्टर, बाद में हर साल खत्म होने के बाद में फाइनेंशियल ईयर जो भी बोर्ड मीटिंग होगी वो वाली, और कभी भी आपने ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है उसमें अगर कोई चेंज हुआ है वो, ये तीन चीजें। देन एट द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड आफ्टर सच चेंज, मतलब अगर कोई चेंज हुआ है तो उसके बाद में जो मीटिंग होगी वो वाली। डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट, अपना कंसर्न या इंटरेस्ट बताना। कंसर्न इंटरेस्ट क्या होता है नीचे दिया हुआ देखेंगे। इन एनी कंपनी और कंपनीज, बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म्स और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इन्होंने बोला है मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह आपका है वो कंपनी में हो सकता है या कंपनीज में हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट्स में हो सकता है, फर्म में हो सकता है या इंडिविजुअल्स के एसोसिएशंस में हो सकता है जिसके साथ कंपनी डीलिंग कर रही है। which shall include the shareholding in such manner as may be prescribed। कुछ ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया इसमें, मेनली एक ही चीज़ रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, फॉर्म नंबर, वो हमने नोट्स में लिखा है। ओके, बहुत सिंपल सी बात है कि जहाँ पे भी आप इंटरेस्टेड हो, अब वो इंटरेस्ट शेयर होल्डिंग भी है ऐसा कहना चाहता है। द इंटरेस्ट इंक्लूड शेयर होल्डिंग, नीचे दिया ही है उन्होंने, सिंपली देख लेते हैं। ओके, बताओ वेस्टिंग मच टाइम, बट यहाँ पे एक बार ये भी देख लेते हैं सिंपल भाषा में। सुनो भाई साहब, अपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद में जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, ओके, साल खत्म हुआ, अगले साल जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी साल की, अपॉइंटमेंट के बाद की पहली, साल खत्म होने के बाद में, और कभी चेंज हुआ है किसी ऑलरेडी सबमिटेड डिस्क्लोजर्स में, आपने ऑलरेडी कोई सबमिट करके रखे थे डिस्क्लोजर, उसमें चेंज है, उसके बाद होने वाली फर्स्ट मीटिंग, यहाँ पे आपने क्या करना है भाई साहब, क्या करना है, ओ नो, डिस्क्लोजर्स देने। आपने क्या करना है, डिस्क्लोजर्स देने हैं। तो समझे, तो तीन ही जगह पे देने। कौन सी तीन चीजें? अपॉइंट होने के बाद में, साल खत्म होने के बाद में, या फिर शुरू होने के बाद में भी कह सकते हैं, एक ही चीज है, और फाइनली हमारा चेंज होने के बाद में। ओके, डिस्क्लोजर्स में चेंज। अब सुनना, ये हमने जो वर्ड पढ़ा था कौन सा, डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है ये हम अब समझेंगे। एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, हर कंपनी का डायरेक्टर, हु इज इन एनी वे, किसी भी तरीके से, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट और प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इनटू और टू बी एंटर्ड इनटू। इस केस में देखना, ये बोल रहे हैं कि हर कंपनी का डायरेक्टर किसी ना किसी तरीके से, हु इज इन एनी वे कंसर्न्ड और इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट या प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में जो कंपनी एंटर कर चुकी है या करने वाली है, कंपनी एंटर कर चुकी या करने वाली है। अब फिर से देखना यहाँ पे, ये वर्ड ध्यान देना यहाँ पे, एक बार मैं छोटी सी चीज नुआंस बता देता हूँ। प्रपोज्ड मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होने वाला है या हो सकता है बाद में, ऐसे में भी अगर है तो बताना क्या। अब ये पर्पल वाला, पिंक पर्पल वॉटेवर, बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर, ये हम बोले ना वो डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड है, तो उस डायरेक्टर का
उस डायरेक्टर को मानेंगे वो बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में रिलेटेड है। इन एसोसिएशन विद एनी अदर डायरेक्टर, उस बॉडी कॉर्पोरेट में वो किसी और डायरेक्टर के साथ में या अकेले से ही होल्ड्स more than 2% of shareholding of the body corporate or is a promoter, manager or CEO of that body corporate। मतलब सुनना, ये बोल रहे हैं कि हम मान लेंगे कि आपका डायरेक्टर उस बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड है। हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होता, बट हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, ये आपको मालूम होगा। तो सुनना, LLP भी बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी भी है। ओके, तो सुनना, उस बंदे को मान लेंगे कि वो इंटरेस्टेड है या कंसर्न्ड है कब, उस कॉन्ट्रैक्ट में। अगर जिस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उन दोनों में क्या है, जो डायरेक्टर है वो अकेले या दूसरे डायरेक्टर के साथ में मिलके शेयर होल्डिंग उस बॉडी कॉर्पोरेट में रखता है 2% की, या फिर वो प्रमोटर, मैनेजर है, CEO है। देखो यहाँ पे भी समझ लेते, मान लेंगे उस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ वो इंटरेस्टेड है। अगर वो डायरेक्टर एक तो वहाँ का प्रमोटर है, मैनेजर या CEO है, एक तो वहाँ का वो डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजर, CEO है, या फिर वो डायरेक्टर अकेले या दूसरे डायरेक्टर के साथ में मिलके होल्ड करता है 2% से ज्यादा का टोटल वोटिंग राइट्स। ओके, सिंपल। नाउ अगला पॉइंट, किसी फर्म के साथ में ना, और अब बोलेंगे वो तो बॉडी कॉर्पोरेट की बात हुई, अभी किसी फर्म के साथ में कोई बंदा इंटरेस्टेड है, ये कैसे बोलेंगे? तो फर्म या कोई भी अदर एंटिटी लाइक फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है। सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर, ओनर और मेंबर एज द केस में। उस फर्म या अदर एंटिटी में वो डायरेक्टर एज अ पार्टनर काम करता है, या ओनर है या फिर मेंबर है। डायरेक्टर है, पार्टनर है या मेंबर है, सॉरी, ओनर है, पार्टनर है या मेंबर है। अगर है तो फिर क्या बोलो, वो बंदा वहां पे कंसर्न है या इंटरेस्टेड है। ओके, चलो यहाँ पे कुछ जगह है तो यहाँ पे कुछ करते हैं। सुनना एग्जाम्पल, पहले एक बार देख लेते हैं। विद अ फर्म जहाँ पे वो डायरेक्टर क्या है, पार्टनर, ओनर, मेंबर है। ये है मयूर लिमिटेड, ये है राजू जो कंपनी का क्या है, डायरेक्टर है, मयूर लिमिटेड, और एक कंपनी है PQR लिमिटेड। ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट में एंटर करना चाहते हैं। अब सुनना, ये जो राजू है और विजू भी एक डायरेक्टर हमारे पास, मैंने रखा था, मेरे को अच्छा लगा, राजू विजू दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। तो ये दोनों ना, PQR लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है, PQR लिमिटेड में इन दोनों का 2% से ज़्यादा का टोटल वोटिंग राइट्स है। ओहो हो, मतलब ये कंसर्न या इंटरेस्ट है, इन्होंने क्या करना है, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। कैसे करना है वगैरह बाद में देखते हैं, बट सुन लेना, इंटरेस्ट क्या करना है, डिस्क्लोज करना है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है। या फिर मान लो ये क्या है यहाँ पे, राजू या फिर विजू क्या है यहाँ पे, प्रमोटर, CEO या फिर डायरेक्टर है क्या वो, प्रमोटर, CEO या ओके मैनेजर, डायरेक्टर होने की प्रॉब्लम नहीं, चलता है डायरेक्टर है तो। प्रमोटर है, CEO है या फिर मैनेजर है, क्या है, प्रमोटर, CEO या मैनेजर है। ओके, इसी एग्जाम्पल को अलग से और करते हैं। ये है ABC फर्म, ABC फर्म है, इसके साथ में क्या करना चाहते हैं, ये अरेंजमेंट करना चाहते हैं। और मयूर लिमिटेड में और एक क्या है, डायरेक्टर है, इसका नाम देते हैं विनोद, ये क्या है, डायरेक्टर है। अब सुनना, विनोद और इस फर्म का कुछ तो नाता है, मतलब तेरा मेरा नाता कोई, क्या है नाता, अब देखते हैं। इनमें से 3 चीजें भाई साहब ने क्या देखा था, पार्टनर, ओनर, मेंबर। ये एक तो पार्टनर है या ओनर है या मेंबर है, पॉम पॉम, पार्टनर, ओनर, मेंबर, इन तीनों में से कुछ है। यानी कि विनोद, राजू, विजू ये क्या हो रहे हैं, इंटरेस्टेड हो रहे हैं अलग अलग ट्रांजैक्शन में। अब सुनना, विनोद का जो आपका बोल सकते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है, क्या वो PQR लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्ट की जब मीटिंग होगी वहां पे देना पड़ेगा या ABC में देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स सी बात है ABC में, और राजू जी को PQR में। बस सिंपल सा एग्जांपल, ताकि बस आपको याद रहे चीजें। नाउ मूविंग अहेड, उन्होंने क्या करना है, अपना डिस्क्लोज करना है इंटरेस्ट
डिस्क्लोजर नेचर ऑफ हिज कंसर्न और इंटरेस्ट, किस तरह से उस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड उन्होंने बताना है कि मतलब, अरे सुनो, अब नेचर ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है, किसी को कंफ्यूजन होगा। क्या आप उस कंपनी में, बॉडी कॉर्पोरेट में प्रमोटर हो, मैनेजर हो या सीईओ, इन तीनों में से कुछ हो, या फिर आपकी 2% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है या टोटल वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट है यानी आप शेयर होल्डर हो ऑफकोर्स, ओके। चलो यहाँ पे नहीं तो अपन टोटल शेयर होल्डिंग लिखते थे ना, किसी को बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टोटल शेयर होल्डिंग, ओके, TSH, टोटल शेयर होल्डिंग। समझे? समझे? बहुत सिंपल। नेचर मतलब अगर बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में तो ये 4 में से किस तरीके से इंटरेस्टेड हो, और फर्म के साथ 3 में से, पार्टनर, सॉरी फॉर्म, पार्टनर, ओनर, मेंबर, इन तीनों में से कुछ तो भी हो, ओके। ये आपने बताना है। और सुनना, कहाँ पे बताना है उन्होंने, बोर्ड मीटिंग में बताना है, जैसा कि मैंने पहले कहा। एंड शैल नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग, उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लेना है, दूर रहो, दूर रहो यहाँ पे, ऐसा बोल रहे हो। प्रोवाइडेड दैट वेर एनी डायरेक्टर हु इज नॉट सो कंसर्न, सुनो, आप कंसर्न नहीं थे और इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। मतलब सुनना, एक बात बताता हूँ, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था ना, इसमें सुनना, एक प्रणव नाम का बंदा था, अभी मुझे नाम दूसरा नहीं सूझा, दिमाग में आया तो लिया, प्रणव नाम का बंदा था। प्रणव भी कंपनी में काम करता है। अब क्या हो गया, प्रणव को PQR लिमिटेड ने ऑफर दिया, क्या आप हमारी कंपनी में मैनेजर बनना चाहते हो? प्रणव का मन डोला और बोला यस, बनना चाहता हूँ, ये कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, आपके पे मैनेजर का काम कर लूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद प्रणव क्या बन गया है, मैनेजर बना है। तो समझे आप कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद ऐसा हो सकता है। तो सुनना, इफ ही बिकम्स कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड, अगर वो बनता है तो उसने अपना कंसर्न क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, जब वो इंटरेस्टेड बन जाता है एट द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड आफ्टर ही बिकम्स कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड, ओके। मतलब उसने अब बनते ही बता देना है कि ओके मैं गुनहगार हूं, ये लो मेरा, क्या बोल सकते हैं, कन्फेशन। ऑफ कोर्स बुरी बात नहीं, कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड होना, हो सकते हो, बट डिस्क्लोज करो। वैसे मैं काम की बात बता, प्राइवेट कंपनी में बोलते भी नहीं ऐसे कि पार्टिसिपेट नहीं करना, मतलब पार्टिसिपेट करो डिस्क्लोज करने के बाद। ये पब्लिक कंपनी में रहता है। अब बोलोगे कहाँ पे लिखा है, नोटिफिकेशन बाद में दिखाऊंगा, एज इन नॉट नोटिफिकेशन बट लिखा है मैंने। कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट सबसेक्शन 3 में देखते हैं, एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी विदाउट डिस्क्लोजर अंडर सबसेक्शन 2। मतलब जब भी हमने देखा है कि उन्होंने डिस्क्लोज करना है कहाँ पे, नेचर ऑफ इंटरेस्ट बताना है, बोर्ड मीटिंग में बताना है, और मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो अगर आपने एंटर किया है वो विदाउट डिस्क्लोजर या विद पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर जो कि इंटरेस्टेड है, ओके। देखो, हु इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। क्यों 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 गड़बड़ है यार, मतलब आप अगर उसमें आ रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ये होगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। कंपनी को बाद में पता चला कि आप तो कंसर्न्ड या इंटरेस्टेड हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी वॉइड डिक्लेयर कर सकती। वॉइडेबल मतलब उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती, कंपनी की मर्जी। कंपनी को लगा ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, रख सकते हैं, कंपनी को नुकसान नहीं, डायरेक्टर को हो रहा है होने दो फायदा, बट कंपनी को नुकसान है क्या, कंपनी का तो फायदा हो रहा है, तो हम वाइड नहीं करते, हम चला रहे, कंपनी की मर्जी। समझे? इफ अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी कॉन्ट्राविन्स, भाई साहब मस्ती हो रही थी क्या आपको ज़्यादा? सबसेक्शन 1 या 2 को कॉन्ट्राविन कर रहे हो, अगर कॉन्ट्राविन किया तो आप पे पेनल्टी लगेगी 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए की पेनल्टी। एंड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू प्रीजुडाइज द ऑपरेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ और रिस्ट्रिक्टिंग अ डायरेक्टर। ये सिंपली बोल रहा है कि इसमें जो भी दिया है, इसने कुछ क्या बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है किसी डायरेक्टर को फ्रॉम हैविंग एनी कंसर्न और इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद कंपनी। मतलब सुनो, ये बहुत ही जनरल सी बात बोल रहा है। ये सेक्शन ये बोल रहा है कि इसका ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि ये डायरेक्टर, सुन, कंपनी जिसके साथ में अरेंजमेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसके साथ में तेरा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट या कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। तो बोल रहे होगा तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, चलता है। ये नहीं बोल रहे कि इंटरेस्ट रखो मत, हम ये बोल रहे हैं कि बस एक्सप्रेस कर दो, बता दो कि मेरा इंटरेस्ट है।
दूसरा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, कहीं पे तो भी ये लगने नहीं वाला, एंड टू बी एंटर्ड इनटू बिटवीन कंपनीज और बिटवीन वन और मोर कंपनीज एंड वन और मोर बॉडी कॉर्पोरेट, किसी के बीच में एंटर हो रहा है उनमें नहीं लगेगा ये सेक्शन। वेयर एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ वन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और टू और मोर ऑफ देम टुगेदर होल्ड्स नॉट मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन अदर कंपनी और बोर्ड। बहुत ही ज़्यादा चिल्लर सी बात, बहुत ही ज़्यादा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, चिल्लर सी बात है ये, टू और मोर कंपनी, वन और मोर बॉडी कॉर्पोरेट, खेल ही छोड़ दो, बहुत कॉम्प्लिकेट करके रखा है इन्होंने। हमने ऊपर क्या बोला था, ऊपर छोड़ो, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हमने क्या बोला था, ये देखो ये वाला पार्ट, हमने बोला अगर 2% से ज़्यादा टोटल शेयर्स होल्ड कर रहे हो, पेड अप शेयर कैपिटल यानी टोटल शेयर होल्डिंग अगर आप होल्ड कर रहे हो भाई साहब 2% से, तब हम बोलेंगे कि आप कंसर्न या इंटरेस्टेड हो। अगर आपका अप टू 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हो, अप टू 2%, तो ना आप ये कॉन्ट्रावेंट कर रहे हो, तो कैसे डिस्क्लोज मतलब आप क्या कंसर्न या इंटरेस्टेड बनोगे? बहुत सिंपल। ओके, नाउ जस्ट अ सेकंड। अब यहाँ पे आते हैं, पहला आपको समझा है, अपॉइंट होने के बाद में एक बार बताओ, साल खत्म होने के बाद में एक बार बताओ, और कभी भी चेंज हुआ है डिस्क्लोजर में तब बताओ। आपको हम कंसर्न या इंटरेस्टेड आप होंगे अगर इस टाइप के कंसर्न या इंटरेस्टेड हो जो हमने स्पेसिफाई किया है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड कि आप उसको बताओ आके डिस्क्लोज करो। अगर बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में आप उसके एज अ डायरेक्टर, आप बॉडी कॉर्पोरेट के प्रमोटर, मैनेजर या सीईओ हो जिसके साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, या फिर वहाँ पे आप टोटल शेयर होल्डिंग का 2% से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो, या फिर हम जिस फर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप पार्टनर, ओनर या मेंबर हो। ओके, आपने क्या करना है, MBP1, ये देखो MBP1 फॉर्म में अपना डिस्क्लोजर देना है, फॉर्म में लिख के पूरा, और उस मीटिंग में आपने पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर आप कंसर्न नहीं हो लेकिन बाद में कंसर्न बन जाते हो, तो आपने अगली मीटिंग में बताना है भाई साहब ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। एंड इफ C&A यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट एंटर्ड विदाउट डिस्क्लोजर, हो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, या फिर और विथ पार्टिसिपेशन अगर आपने किया है, तो ये क्या होगा, कंपनी के हाथ में ऑप्शन है कि इसको वॉइड कर सकते हैं। इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। बहुत सिंपल। ओके, एंड कॉन्ट्रावेंशन बाय डायरेक्टर अगर हुआ है 1 या 2 का, तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 1 लाख की। मतलब अगर डायरेक्टर को मस्ती थी, आ गया मीटिंग में, नहीं बोला था मत आ, या फिर डिस्क्लोज करना था नहीं किया, खा फट के 1 लाख रुपए भर, ऐसा बोलेंगे वो। और इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा जो बोल रहे कि डायरेक्टर सुन तू ना कंसर्न या अरेंज इंटरेस्ट रखी मत। ओके, इंटरेस्ट हो सकता है, कोई बात नहीं। और दूसरा, अगर आप 2% अब ये क्यों मैंने ऐसे लिखा हुआ है इसको, पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल तक आप रखते हो आपका इंटरेस्ट वगैरह जो भी बॉडी कॉर्पोरेट में, कोई बात नहीं है, ये सेक्शन उस पर लगता ही नहीं, हम बोल रहे 2% से ज़्यादा। और फाइनली हमारी कुछ नोटिफिकेशंस है। 184(2) सेक्शन 8 कंपनी पे लगेगा ओनली इफ ट्रांजैक्शन एक्सीड्स 1 लाख रुपीज़। ये नोटिफिकेशन में लिखा है। 184(2) मतलब आपको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है, 184(2)? क्या आप अगर ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन में आते हो तो अपने क्या करना है, फॉर्म में डिस्क्लोज करना है वगैरह वगैरह, ये सब करना है ओनली विथ अगर वो ट्रांजैक्शन आप जिसके साथ में एंटर कर रहे हो वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन है। इफ़ इट इज़ नॉट मोर देन 1 लाख, 70,000, 99,000, 99,999, वॉट एवर द केस में, कोई ज़रूरत नहीं डिस्क्लोज करने की, ठीक है करो तो अच्छी बात है। डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी मे कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। ये बोल रहे यार प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हो यार, तुम्हारी घर की कंपनी होती है ऑलमोस्ट, बस बता दो कि तुम्हारा इंटरेस्ट है, मीटिंग में बैठ जाओ, हमको कुछ लेना नहीं, लेकिन बताना पड़ेगा भाई साहब, इंटरेस्ट छुपाने की बात नहीं करनी की हमारे साथ में। तो बहुत सिंपल सा सेक्शन था, और आपको हाईलाइटेड पार्ट भी मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर में कोई भी डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल आंसर, और आई विल ट्राई टू आंसर। अगर कर पाया तो, नहीं कर पाया तो आई विल से कि देखेंगे वट एवर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
नोट्स भी अच्छे लगेंगे, इजी टू रिमेंबर हो गया आपके लिए, और नोटिफिकेशन का ज्ञान। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मजे में रहो, और 185 के लिए तैयार रहना।